आज हम आसमां पर चांद सितारों पर भले ही पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी मिट्टी हमारे लिए उतनी ही पूजनीय है। और हम इन चांद सितारों की रोशनी के होते हुए भी इस भारत को दीपावली के दिन रोशन करने के लिए मिट्टी के बने हुए दियों का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि इन्हीं को शुभ मानकर हम दीपावली के दिन अपने घरों की छतों पर इसलिए दीपक जलाते हैं कि सारा शहर इसी तरह रोशन रहे। और इसके लिए लंबे समय से जुड़े हुए कुम्हार अपनी मेहनत को इन दिनों बाजार में उतारते हैं। पर वहीं आज चाइना की लड़ियां व दिए बाजार में आने से कहीं न कहीं इस कार्य से जुड़े कुम्हारों की दिवाली फीकी पड़ती नजर आ रही है। दीपावली को हम दियों का त्योहार भी मानते हैं, लेकिन आज युग बदल जरूर गया है और आज मार्केट में तरह तरह की लाइटें भी आ गई हैं। दीपावली से पहले ही हम लोग अपने घरों की छतों पर तरह तरह की लाइटों को लगाकर भले ही रोशनी करते हो, लेकिन दिवाली के दिन हम लोग अपने घरों की छतों पर दीपक जरूर जलाते हैं। और वह इसलिए कि इन दियों को ही हम लोग शुभ मानते हैं। सवाल बड़ा है, लेकिन ये जानते हुए भी कि इन दियों से कुम्हार जाति को कोई ज्यादा लाभ नहीं होता, फिर भी दीपावली से 3 महीने पहले ही दिए बनाने का काम कुम्हार लोग शुरू कर देते हैं। यमुनानगर में भी इन दिनों ऐसी ही तैयारियां शुरू की गई हैं। हालांकि कुम्हार अपनी पूरी मेहनत से दियों को बनाने का काम तो कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि इनसे उन्हें कोई लाभ तो नहीं मिल रहा, लेकिन वे अपना हुनर को जिंदा रखने के लिए इस काम को किए जा रहे हैं। इब कोई रोजगार तो है नहीं, और इसमें भी बहुत फर्क पड़ गया। इब क्यों कहीं स्टील चल गई, कहीं कुछ चल गई। ये बच्चे हैं सारे पढ़ लिख कर सारे घर पर बैठे, अब क्या करा। पढ़े लिखे तो जी बीकॉम लड़की ना कर रखी, एक ना बीपीएड एमपीएड कर रखी लड़की ना, एक बीए में पढ़ा लड़का। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, सब ना सहायता मिल रही पर माना कुछ नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। कुम्हार बिरादरी की माने तो उन्होंने 3 महीने पहले से ही इस काम को शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार उन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। पहले बरसात ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया और उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज फिर से ये लोग उसी मिट्टी को रूप देकर दीपावली के लिए दिए और तरह तरह की चीजों को तैयार कर रहे हैं। जबकि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके बच्चे इस काम में अपने परिवार का हाथ इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि उनके हाथों में ये हुनर जिंदा रह सके। जब से छोटी थी, मतलब छोटी सी थी मैं, जब से हम इस काम को कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे माँ बाप भी इस काम को करते हैं, तो उनको देखते देखते हम भी इस काम को सीख चुके हैं अच्छे से। इसमें काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत घुलना मिलना पड़ता है, मतलब मिट्टी के साथ बहुत धूल मिट्टी का काम है सारा का सारा, बहुत मतलब बहुत वैसा काम है। पर ये है कि किसी के आगे हाथ पैर फैलाने से अच्छा है कि हम घर में बैठे ही काम कर सकते हैं। और बीकॉम कर चुकी हूँ मैं खालसा कॉलेज से, और साथ में एनसीसी भी की है। आगे आर्मी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। साथ ही कुम्हारों की माने तो दीपावली से उन्हें कोई ज्यादा फायदा तो नहीं होता, लेकिन आज भी वह अपनी परंपरा को जिंदा रखने के तत्पर हैं। आज कहीं न कहीं लोग दिवाली पर मिट्टी के दिए भले ही जलाते हों, पर अब इसकी रंगत फीकी पड़ती नजर आ रही है।
क्योंकि आज इसकी जगह चाइना से आई तरह तरह की बिजली से चलने वाली सुंदर दिखने वाली लाइटों ने ले ली है। जिसके चलते देश का तो जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है, पर सबसे ज्यादा फर्क इससे जुड़े कुम्हार वर्ग को पड़ रहा है। इस टाइम तो आप ये लगा लीजिए कि जो अपने इंडियन लाइट्स हैं ना के बराबर ही है बिल्कुल। चाइना ने इस कदर मतलब कि आतंक फैला रखा है कि भी हर चीज़ नई से नई आज की डेट के अंदर मार्केट के अंदर उतर रही है, जिसके अंदर आप ये लगा लीजिए कि उन्होंने 20 रुपये से लेके 400 रुपये के अंदर ऐसी ऐसी लड़ियाँ निकाल दी हैं कि भाई हर 1% की लड़ी आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आप लगाइए कि 12 फुट से लेके 400 फुट तक की लड़ी आज की डेट में मार्केट में उतर चुकी है, जो अभी तक इंडिया वाले ला नहीं पाए। उस वजह से कई लोग इससे प्रसन्न भी हैं और कई लोग इससे खफा भी हैं कि भाई हमारा इंडिया इस चीज़ में पिछड़ता जा रहा है और जो दूसरी कंट्रियों की चीज़ें हैं वो आगे आती जा रही हैं। तो इंडियंस के मुकाबले तो इनके आप ये लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा कम रेट्स हैं इनके, और जिस हिसाब से आप लगा लीजिए कि एक इंडियन लड़ी जो है 3 से लेके 400 रुपये तक अगर पेमेंट होती है उसकी, तो आपको वही चाइनीज़ लड़ी जो है 20 से लेके 300 रुपये तक मिल सकती है। यमुनानगर से हलचल टीवी के लिए विनोद धीमान की रिपोर्ट।